बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई बात हुई तो किसी ने सही बताया कि एक मुसलमान का नाम बताओ? क्या किसी मुसलमान ने अगर सही नहीं बताया तो गलत के खिलाफ भी तब आवाज क्यों नहीं उठाई? किसने? बहुत दूसरे देश का मामला है। मैंने ये लफ्ज कहा सिर्फ नहीं। आप भी तो कह रहे हैं कि भारत में कितना अत्याचार हो रहा है। अरे यार ढंग की बात करनी तो कर। सर अभी बोला है। नहीं ढंग की करना। हाँ कर मेरा क्या करेगा बता। पहलगाम में जो कुछ हुआ 26 लोगों को, सर सुन तो लीजिए। क्यों? तो ईरान कहाँ से आ गया? ईरान क्या से? अभी हमला हो रहा है ईरान के ऊपर। सर क्या नाम है? बताइए क्या नाम है सर? नौशाद अहमद। कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। क्या कारण है आज आप जंतर मंतर पर ईरानी लोगों के समर्थन में प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आए? वो पार्टी के नेता बैठे हैं, वो बताएंगे तुम्हें कारण। देखिए वो हम बात कर लेंगे, लेकिन आप क्यों आए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने बुलाया वहाँ पहुँचो। अच्छा इसलिए आए हैं। बाकी ईरानी लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है? ईरान के लिए क्या हमदर्दी होगा? हमदर्दी बात जुर्म हो रहा है उसे रोका जाए। उसकी निंदा करने आए हम। जो जंग हो रही है वहाँ उसे रोकी जाए। अपनी सरकार से भी कह रहे हैं, हमारी सरकार भी उस पर प्रेशर डाले बनाए कि भाई जंग बंद करो। अच्छा यानी आप कह रहे हैं कि जो ईरान में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि ईरान भी तो खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, उन देशों पर हमला कर रहा है जिनकी गलती नहीं, क्या वो ठीक है? कौन से देश में? जैसे दुबई पर हमला किया गया है। सही किया है। क्यों? दुबई ने अपना अड्डा दिया है ना उसे, अमेरिका को। अच्छा हाँ दुबई के अड्डे से तो झगड़ा हुआ, सही कराया। दुबई के ऊपर होना चाहिए, सऊदी अरब, कतर में सब होना चाहिए। अच्छा आप बरसों से जो है वो समाज को देखते आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो ईरान है, ये खून की प्यासी क्यों बन बैठी है एक दूसरे की? ये असल में इन पर पैसा नहीं झिल रहा, इन पर दौलत झिल नहीं रही है। अच्छा ये कुछ दिन पहले बदिये थे, बदिये समझते हो? जानवर चुगाने वाले। अब मेरे नबी की वजह से वहाँ सोना तेल निकलना जमीन में शुरू हो गया। ये पैसे अनाप शराब मालिक हो गए। अब ये इंसान नहीं है। अच्छा अब तो है माँ नहीं है। अच्छा आप जो है भारत में रहते हैं, भारत में बड़े बड़े काम हुए, तब आप क्यों नहीं आए? जब पहलगाम में 26 लोगों को मजहब पूछकर मार दिया गया, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? किसने बचाया? आपने बचाया? पहलगाम आपने बचाया था क्या? हमारे बॉर्डर्स पे जो जवान थे उन्होंने बचाया। किस जवान ने बचाया? मुसलमान ने बचाया। मुसलमान ने बचाया? मुसलमान ने बचाया? तुमने देखा वीडियो? नहीं देखा नहीं? अरे मुसलमान ने बचाया, कैसे बताया आपको? नहीं वो बचाया, वो भी तो मारा गया। किसे? जिसने बचाया था, घोड़े पर जो सवार था, आपने उसकी बात कर रहे हैं ना? वो भी तो मार दिया गया। भाई उनने जान दी अपनी। ये हम मानते हैं। हम ये चाचा हम हिंदू मुस्लिम नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब वो प्रोटेस्ट हुआ, जब वो हुआ तब क्यों नहीं? आप लोग इस बात को क्यों बोलते हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तब आपने आवाज क्यों नहीं? सही किसने कहा है? सही किसने कहा है? किसी ने सही बताया है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई बात हुई तो किसी ने सही बताया कि एक मुसलमान का नाम बताओ? क्या किसी मुसलमान ने कहा? अगर सही नहीं बताया तो गलत के खिलाफ भी तब आवाज क्यों नहीं उठाई? किसने? बहुत दूसरे देश का मामला है। दूसरे देश में कुछ हो रहा, हमारे देश के लिए कोई? ये भी तो दूसरे देश का है, फिर ईरान भी तो दूसरा देश है। तो अपने पीएम से कहने आएगा इसे रोको, आप ताकत में हैं। तो फिर तब पीएम के सपोर्ट में क्यों नहीं आए कि बांग्लादेश में भी कार्रवाई की जाए? सारे काम कुछ तुम भी तो कर लो, हम भी करवाओगे। अरे तो सर जब आप ईरान के समर्थन में आ सकते हैं तो बंगाल के क्यों नहीं? बंगाल में हिंदुओं के साथ जो पलायन हुआ, जो अत्याचार हुआ, तब क्यों नहीं? क्या हुआ है? बमबारी हुई है क्या? सर दिन दहाड़े मार दिया गया, काट दिया गया हिंदुओं को, क्या वो ठीक? अरे भैया भारत में देख ले कितने जुर्म हो रहे हैं मुसलमानों पे। क्या हो रहा है? कर रहा है देख, बता देख ले मीडिया वाला। अरे बाजारों में नहीं निकलने दे रहे लोगों को। क्या हो रहा है ये? सर जितने सेफ भारत में मुसलमान है, क्या वो दूसरे देश में नहीं है? किसमें? आप ये कह रहे हैं कि भारत में आज मुस्लिम सेफ नहीं है? मैंने ये लफ्ज कहा सिर्फ नहीं। आप भी तो कह रहे हैं कि भारत में कितना अत्याचार हो रहा है। अरे यार ढंग की बात करनी तो कर। सर अभी बोला है। नहीं ढंग की करना। हाँ कर, मेरा क्या करेगा बता? अगर ढंग की बात करनी तो कर। पहले ढंग की बात करता हूँ, ढंग की बात कह रहे हैं ना, ढंग की बात करता हूँ। एक बात बताइए कि जब ईरान भी तो दूसरा देश है, तो फिर उसके समर्थन में यहाँ पर क्यों आए? बंगाल के आप कह रहे बंगाल में जो कुछ हुआ वो हमारे देश का नहीं था, तो फिर बंगाल के समर्थन? बेटा हमने ये कहा आपसे, वो नेता बैठे हो सीनियर, हमें अब आप नेताओं की बात कर रहे हैं। अब आप नेताओं की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा अपनी वीडियो निकाल, चेक करे से। तो फिर नेता ही आ जाते, आप क्यों आए? तेरे जैसे गलता। सर नेता ही आ जाते, फिर आप क्यों आए? क्या नेता ही आ जाते फिर? नेता बुलाएंगे, अपने कार्यकर्ता बुलाएंगे। जी सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये कह रहे हैं सिर्फ नेताओं से बात करो, हमसे बात मत करो, क्या कारण है? पता नहीं, आपने कुछ पूछा होगा वैसा। मैं पूछ रहा हूँ ना फिर आपसे भी। क्या नाम है आप? मेरा नाम कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप चलिए कोई भी नाम है, हमने आपको कोई भी नाम रख दिया। एक बात बताइए, आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से।
मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। अच्छा सर, ईरान में जो कुछ हो रहा है, बच्चों से लेके खिलाड़ी तक जो है वो मौत के मातम में बिछ चुके हैं, क्या कहना है इस पर? गलत बात है, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं ये ना हो, और क्या, इसी का विरोध कर रहे हैं कि शांति हो। हाँ, लेकिन जो खामनेई मारा गया है, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी मौत हुई है, तो उस पर हमारे देश के ज़्यादातर हम देख रहे हैं, वैसे तो सभी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिया समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कितने खामनी मारोगे, हर घर से खामनी निकलेगा, कितनी कोक को खाली करोगे, हर कोक से खामनी पलेगा। क्या कहना है इसके पीछे, क्यों इतनी बड़ा जो है वो बयान दिया जा रहा है? क्यों हमारे जो माताएं बहनें हैं जो शिया समाज की, वो क्यों रो रही है, क्यों अपने आप को मार रही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम बता रहे हैं भाई साहब, सुन तो ली। खामेनेई एक देश के नेता होने के साथ साथ शिया धर्म के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं दुनिया भर में। तो उनका धर्म गुरु मरा है, इसलिए वो मातम कर रहे हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम ने आपको ही पूछा, लेकिन सवाल इसलिए पूछा। बाबा का कुछ हो जाता है तो आप मातम नहीं, सवाल पूछेंगे? आप मातम नहीं मनाएंगे? नहीं, मातम क्यों मनाएंगे? नहीं जो कार्यवाही मनाएंगे। सर क्यों नहीं मनाएंगे मातम? मैं आपसे सर सुन तो लीजिए, मातम क्यों मनाएंगे? अगर उनका कोई मसला होगा तो वो जाने, या इनका जो मसला है वो जाने। ईरान का मसला भारत में क्यों जन्मा जा रहा है? अरे भैया, अभी मैंने आपको बोला, आप नहीं समझ रहे। दूसरे धर्म गुरु थे, पर वही खामनी थे ना जिन्होंने 9 साल की बेटी को ये कह दिया कि उसकी शादी करा सकते हैं, एक बाप को कह दिया कि वो अपनी बेटी से शादी कर सकता है। ये वही खामनी तो। पहला तो ये आप गलत कोट कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि धर्म, ये रूल है ईरान में, आप देख सकते हैं। राम रहीम लाखों फॉलोअर्स हैं उसने वो रेप केस में अंदर है कि नहीं है? आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो धर्म में ऐसा होता है, जो लोग मानते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। पर वो हम उसके लिए तो यहाँ आए नहीं हैं। हम आए हैं कि ईरान पे जो हमला हो रहा है, जो मासूम मारे जा रहे हैं, वो ना हो और ये युद्ध रुके। बस सिर्फ इतना ही डिमांड है हमारा। युद्ध रुके तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? हमेशा जो युद्ध का जो विक्टिम है उसके साथ देना चाहिए। अच्छा जी, तो इस समय कौन विक्टिम नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है कौन है विक्टिम? सर आप बताइए ना, आप तो जर्नलिस्ट है, आपको पता होना चाहिए ना। आप बताइए क्या हुआ? हम पूछ रहे, जवाब आप देंगे। ईरान है। ईरान का साथ देना चाहिए भारत। हाँ, क्यों? विक्टिम है, उसके खिलाफ युद्ध हो रहा है। ईरान भी तो जो है वो उन कंट्रीज पर हमला कर रहा है, खाड़ी देशों पर, जिन्होंने उन पर कोई अटैक नहीं किया, जिसमें दुबई भी है। आपको पता है? सर दुबई भी तो है, दुबई पर हमला क्यों हुआ? आपको कैसे पता अटैक नहीं किया? सर दुबई में यूएस का, दुबई, बहरीन, कतर, यहाँ पे यूएस के सबसे बड़े आर्म बेसेस हैं। उसी आर्म बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान पे हमले हुए हैं। तो ईरान उन आर्म बेसिस पे हमला कर रहा है। बस इतना ही है। चलिए, अगर आप भारत में रहते हैं, अगर भारत की आवाज़ उठाई जाए तो आपने देखा कि अभी पहलगाम में जो कुछ हुआ, 26 लोगों को। सर सुन तो लीजिए। क्यों? अच्छा, तो ईरान कहाँ से आ गया? ईरान कहाँ से आ गया? अभी हमला हो रहा है ईरान के ऊपर। हाँ, इसीलिए। हाँ, तो सर मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप देश में, सर आप देश में रहते हैं तो देश की तो आवाज़ उठाएंगे ना। जब देश में रहते हैं देश की आवाज़ उठाएंगे, विदेश की आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि अभी ईरान के साथ जो हो रहा है, हमें डर है कि इंडिया के साथ भी होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए हम ये कर रहे हैं प्रदर्शन। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरेड मोहम्मद मुस्लिम है जी। क्या कहना चाहेंगे? हमेशा आप जो है, हम लगातार देख रहे हैं ईरानी जनता के समर्थन में आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि ईरान भी जो है उन देशों पर हमला कर रहे हैं जिनकी गलती नहीं है, वो खाड़ी देश जिसमें दुबई भी है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आपने ये कहा कि अदर कंट्री में भी कर रहा है, वो किसी कंट्री पे नहीं कर रहा है। सर 8 खाड़ी देशों पर अटैक हुआ है, अमेरिका अड्डों पर। सुन तो लो मेरे ब्रदर, जहाँ अमेरिका की बेस है या वहाँ जो इसराइल की बेस है, वहाँ पे अटैक हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि भाई अदर स्टेट में या अदर कंट्री में हमको जो बमबारी कर रहा है, आप क्या किसी के घर में घुस के मार सकते हैं? या 9 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 90 साल का, 80 साल का जो वहाँ पे शहीद हो रही है, क्या ये सही है? या फिलिस्तीन में आपने जो किया है ये सही है क्या? या इसराइल जो कर रहा है वो सही है क्या? या अमेरिका जो कर रहा है वो सही है क्या? आप तो आप तो हनन कर रहे हैं ना भाई। एक तो मानवता के आप क्या कत्ल कर रहे हैं ना आप। चलिए, मानवता का कत्ल हो रहा है और जो ये सब वहाँ पर किया गया वो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो खामनेई के लिए इतना प्यार क्यों, इतनी हमदर्दी? नहीं, देखो, आपने खामने का नाम लिया, सिर्फ एक खामने साहब की बात नहीं है। खामनेई साहब, सुन लीजिए, एक खामने साहब की बात नहीं है। ये हर साहब के लिए बात है जो जहाँ नाजायज करेगा, जो इस तरह की बर्बरता करेगा मानवता का। ईरान ने नहीं किया है, आप भी इस बात की जानते हो।
मैं भी जानता हूँ ईरान ने शुरुआत नहीं की है। अगर मैं आपके घर के अंदर घुस के अगर मैं आपको वार करूँ मारूँ तो क्या मुझे छोड़ देंगे आप? एक वाजिब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप इस्लाम धर्म के पसंदीदा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी मुस्लिम महिलाएं हैं वो कह रही है कि कितने खामने मारोगे और कोख से खामने निकलेगा, 3 दिन का जो है वो राष्ट्रीय शोक घोषित है शिया समाज की ओर से। क्या ये ठीक है, होना चाहिए हमारे देश में ऐसा? नहीं, ये हर कंट्री में, देश की क्या हर कंट्री में हो रही है। ये उस मानवता की कत्ल है वो, ये जो है एक रीजन की बात नहीं है या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर आपने बात की, हमारे भारत का हमेशा सेकुलर के हिसाब की तरफ रहा है और जो हाँ मानवता के हनन हुई है, मानवता के हनन के खिलाफ हमेशा हमारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जिसका भी हो, आप अगर ये बात करें तो मैं नरसिम्हा राव के समय में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा कोट करूँगा। आपको ये मालूम होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन में हमारे कश्मीर के इशू आया था और हमारे जो विदेश मंत्री था, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बीमार था, वो एम्स में एडमिट था, लेकिन वहाँ से वो ईरान गए थे। किस लिए? कि जो प्रस्ताव पास होना था, उस प्रस्ताव को ना पास होने के लिए ईरान ने हमारे सपोर्ट में वोटिंग किया था, जिनकी वजह से यूनाइटेड नेशन में वो पास नहीं हुई। एक हमारे नरसिम्हा राव के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की वाकया है, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कौन किसके साथ है कौन नहीं है, ये एक राजनीतिक है। ये मतलब हमने समझा कि भारत और ईरान के बहुत पुराने रिश्ते हैं और इसलिए जो है वो आज वहाँ के सुप्रीम लीडर खामने मारे गए तो उनके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि आप देखिए कि राजनीतिक पार्टी से भी आप CPI से जुड़े हुए, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बड़ा तबका जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप देखिए अगर बात रखेंगे तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब कश्मीर का आपने भी मुद्दा उठाया, कश्मीर की घाटियों में जब पंडितों को भगाया गया तब आपने आवाज़ क्यों नहीं, बात पूरी सुनिए, तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का भी पलायन हुआ तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब आपका बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता, पहलगाम में 26 लोगों को जो है मजहब के बिना पूछकर मार दिया गया, मजहब पूछ करके मार दिया गया, उस पर आप क्या कहना? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता वहाँ मजहब पूछा या नहीं पूछा अपनी चीज़, लेकिन आपने ये कहा, जितनी भी बात आपने बताया है, जहाँ क्या भी हर जगह लेफ्ट पार्टी की विचारधारा के मानने वाले, समझने वाले हमेशा खड़ा रहा है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुआ है। जितने भी वाक़या आपने बताया, हर वाक़या के जो है कि उनके खिलाफ जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसके नाइंसाफ़ी के खिलाफ इसी जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, इसी जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। प्रूफ आप दिखा सकते हैं? अब आइए कम्युनिस्ट पार्टी का हमारे साइड पे आ जाइए, बिल्कुल देखिए। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी कोई एक विचारधारा के लिए नहीं है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी किसी मजहब के लिए नहीं है, किसी विचारधारा का अपना अपना एक बात है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी हमने कहा हर मानवता के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा है। जहाँ मानवता के हनन होगा वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा है। आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, देखिए वहाँ के सुप्रीम लीडर जो खामने हैं, उनके मारे जाने पर हम देख रहे हैं बहुत सी महिलाएं कह रही है कि कितने खामने मारोगे, हर कोख से खामने निकलेगा, है ना, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लोग अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या कारण है? क्या अमेरिका को या इसराइल को अधिकार है क्या आप 9 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 80 साल के बुजुर्ग को, 90 साल के बुजुर्ग का जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का आप उनके शहादत दें, आप उनको आप जो है घर घुस के आप उनको मारें? आप ये अधिकार है क्या उनका? अमेरिका हो या इसराइल हो या अदर कोई सा भी कंट्री हो, क्या अधिकार है क्या उनके कि आप जो है फिलिस्तीन में इतना बर्ताव कर रहे हैं, आप वो बच्चों, मासूम बच्चों को आपने कत्ल कर दिया, क्या ये आपका अधिकार है क्या? अब यहाँ एक बात आगे खामनी साहब का, भाई खामनी साहब को लेके हर आदमी के, सिर्फ खामनी साहब के लेके दर्द नहीं है, वो तमाम आदमी के लेके दर्द है जो बेकसूरवार नाजायज मारे गए। अब ये बच्चा जो पैदा हुए हैं, जो इस दुनिया में आया है, 9 साल के बच्चा, 10 साल के बच्चा, 80 साल के, 90 साल का, जिसे एक उम्र दराज हो गए, तो क्या आप उसे घर घुस के आप उसे मारोगे, उसके ऊपर बम बरसाओगे? तो क्या ये मानवता का हनन नहीं है, मानवता के खिलाफ नहीं है? अब इसके ये इसी के लिए आवाज़ उठाने एक इंसानियत के लिए ये आवाज़ जो एक इंसानियत के लिए है, ये किसी का भी हो, कहीं का भी हो, एक इंसानियत के लिए, इंसानियत की अगर हनन होती, इंसानियत की कत्ल होती, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़ा है।